वाजपेयी राज में सिक्कों पर छपी थी मां वैष्णो देवी की फोटो। क्या मोदी राज में छपेगी गणेश लक्ष्मी की फोटो? 4 महीने पहले आरबीआई ने दिया था जवाब। गांधी जी की जगह टैगोर और कलाम साहब की फोटो छापने की मांग की थी। केजरीवाल की मांग पर बीजेपी नेता बिफरे। चुनाव में हिंदुत्व की याद पर असल में केजरीवाल चाहते क्या हैं? नोटों पर गांधी जी और सिक्कों पर अनाज की फोटो जो आप देख रहे हैं उसका इतिहास सालों पुराना है, लेकिन अब उस इतिहास को बदलने की मांग उठने लगी है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि वाजपेयी राज में साल 2002 में 5 रुपए और 10 रुपए की सिक्कों पर मां वैष्णो देवी की फोटो छपी थी। उस वक्त कुछ लोगों ने इसे हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ा था और अब केजरीवाल ने ये मांग उठाई है तो बीजेपी इसे चुनावी दौर का हिंदुत्व कार्ड बता रही है। लेकिन हम आपको 4 महीने पहले की बात बताते हैं जब तमाम मांगों के बीच आरबीआई ने अपना जवाब दिया था। पहले वो जवाब सुनिए, फिर बताते हैं कि इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में नोट पर भगवान गणेश की फोटो क्यों है और भारत सरकार चाहे तो इसे कितने वक्त में बदल सकती है। ये आरबीआई की ओर से जारी किया गया लेटर है जिसकी तारीख है 6 जून 2022। इस लेटर के जारी होने से पहले मीडिया में ऐसी खबरें थी कि अब नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाकर रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर लगाई जा सकती है। जिसके जवाब में आरबीआई ने लिखा, मीडिया में चल रही ये खबरें बिल्कुल गलत हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। हालांकि केजरीवाल ने एक बार फिर ये मांग कर इस मुद्दे को हवा दे दी है। 26 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में नोट पर भगवान गणेश की फोटो लगाई जा सकती है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। मैं मोदी सरकार को इसे लेकर पत्र लिखूंगा और मांग करूंगा कि यहाँ नोटों पर भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाई जाए। इससे देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मंदिरों में मन्नत मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। चुनाव के वक्त राहुल गांधी और केजरीवाल हिंदुत्व करने लगते हैं। खैर, सियासत की बातें एक तरफ, हम आपको समझाते हैं कि असल में ऐसा हो सकता है कि नहीं। साल 1969 में पहली बार नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपी। उससे पहले शेर, हिरन, बोट और चाय बागान की फोटो होती थी। साल 1980 में 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र छपा। उसके बाद साल 1996 से महात्मा गांधी सीरीज की नोट छपने लगी। अभी जो आपकी जेब में नोट होगा वो 2016 सीरीज का होगा जो नोटबंदी के बाद छपा है। नोट पर किसकी तस्वीर होगी ये आरबीआई तय करता है। इसका बाकायदा एक विभाग भी है। वहां प्रस्ताव पास होने के बाद उसे केंद्र सरकार की अनुमति मिलती है, तब बदलाव होता है। यानी अगर बदलाव चाहिए तो आरबीआई को पहल करनी होगी। जहां तक इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश का सवाल है तो वहां साल 1998 में 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छपी थी। जैसे हिंदुस्तान में मां सरस्वती को शिक्षा की देवी मानते हैं, वैसे ही इंडोनेशिया में भगवान गणेश को कला और शिक्षा का भगवान मानते हैं। इसीलिए शिक्षा थीम के तहत इसे जारी किया गया था। यह सच है कि दुनिया भर की इकोनॉमी गिर रही है, लेकिन भारत उन सब के बीच तेजी से ग्रोथ कर रहा है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मानना है। फिर सवाल उठता है कि केजरीवाल ऐसा क्यों चाहते हैं? तो इसका जवाब है गुजरात और हिमाचल में हिंदुत्व का कार्ड खेलना। वैसे ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसका जवाब अगर बीजेपी ने ना दिया तो उसका वोट बैंक बिखर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, नोट पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए? हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि लोगों की राय के बाद ही कोई भी नया बदलाव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।